तो बता दें कि एफसीआरए बिल को लेकर के जेपीसी भेजने का प्रस्ताव रखा गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह प्रस्ताव रखा। हालांकि शोरगुल लगातार जारी है, हंगामा भी हो रहा है, लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा में यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया है। शीतकालीन सत्र में ये जो समिति है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। तो नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने लोकसभा में प्रस्ताव रखा है। शीतकालीन सत्र में समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती हुई नजर आएगी। एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया है। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सदस्य इस जेपीसी में रहेंगे और वो जो अपनी रिपोर्ट है वो अगले सत्र में पेश करते हुए नजर आएंगे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। एफसीआरए बिल को लेकर के जेपीसी भेजने का प्रस्ताव सदन में रखा गया है, लोकसभा में रखा गया है। हालांकि हमने देखा कि केसी वेणुगोपाल ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और उसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि बड़ी विचित्र स्थिति है। हमें तो लग रहा था कि विपक्ष की ही मांग थी कि इसे जेपीसी में पहले भेजा जाए। हम जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव कर रहे हैं तो उसके बाद भी विपक्ष लगातार हम पर सवाल खड़े कर रहा है और तमाम तरह के हंगामे लगातार किए जा रहे हैं। तो हमें विपक्ष से कम इस पर तो इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये मांग विपक्ष की तरफ से ही उठती हुई नजर आई थी और चेयर की तरफ से भी, जगदंबिका पाल की तरफ से भी स्पष्ट किया गया कि जब आपकी ही मांग को माना जा रहा है तो फिर इस तरह के सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। और जब जेपीसी में जाएगा, जेपीसी के बाद में जब ये शीतकालीन सत्र में आएगा तो फिर चर्चा का मौका मिलेगा, तब आप अपनी चर्चा कर सकते हैं, तब आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि विपक्ष का जो हंगामा है वो लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया।